और नहीं तुम्हें नहीं सर्दी लग रही, मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है। ये रात सुबह, ये देखिए दोपहर का टाइम है और ऐसा लग रहा है जैसे ना शाम हुई है। और चला किसे देख रहे हो? मिली को? वो मम्मा तो देखा सर्दी में जा रही ना अंदर, तुम्हारी तरह नहीं है। किसे देख ले पापा चोल है। पापा तेरे में कोई काम नहीं है, बस उत्ते पैन चलाओ। चला मैं जा रही हूँ, आजा। अच्छा जी चाय बनाए अब जाकर अंदर। और जी यहाँ पर मुझसे ना रज़ाई के ऊपर चाय गिर गई है और ऊपर से इतनी ठंडा है। मम्मा से मुझे सही मेरी इज्जत अफजाई हुई है अभी। और मम्मा इधर धो के थक गई हैं चीज़ें। शुक्र हमने फिर इतनी मुश्किल से इतनी जगह धोई है ताकि ना फिर, क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं निकली और ये सूखना भी नहीं। देखो आज बादल ही बादल है और सुबह की बारिश भी इतनी हो रही है। बारिश देखो हुई है। और ये भी हमने धोया चार पे कह रही हूँ, रज़ाई धोई है। ये देखो ऊपर से खेस भी गंदा हो गया क्योंकि खेस जो है ना रज़ाई के ऊपर था, क्योंकि मैं बच्चों को ऊपर से लाती थी इसलिए ये भी गंदा हो गया है। और जी उधर भी ये देखें गद्दा भी गंदा हो गया। ये भी गंदा, हर चीज़ गंदी हो गई क्या। सिम्बा देखो इसको ठंड भी नहीं लगती भाईजान को, ठोले को। मम्मा का काम मैंने फुल बढ़ा चुकी हूँ और मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ। अब मेरी रज़ाई सूख जाती। धूप ने भी आज कसम से नहीं निकलना था, कल इतनी तेज धूप निकली थी और इतनी अच्छी लग रही थी। क्या कर रहे हो? पर जी अब रज़ाई इस्त्री हो रही है क्योंकि रज़ाई लेनी है माही ने रात को और वक्त पड़ा हुआ है। पहले चाय ना गिराती हैं, गिराई क्यों? मुझे क्या पता था ऐसे होना, काम बढ़ा दिया। ऊपर से इतनी सर्दी है, वो धो दी है ना। जब बच्चे बड़ों का कहना नहीं ना मानते तो फिर यही काम होता है। हाँ नहीं, वो दोनों तरफ से कर लो कि ना फिर शायद फूल जाए। अभी ये रज़ाइयाँ अभी ऊपर वाले कवर नहीं इसके चढ़े, ठीक है। अभी नीचे वाला क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा आ गई थी ना तो रज़ाई लेने के बगैर अब गुजारा नहीं था, मैंने ऐसे ही दे दी। तो अब इन्होंने काम सारा ख़राब कर दिया। ये इनके हाल हैं, अब बच्चों के कहना मानना नहीं है। ये ज़ुबैर साहब ने ये गंदी कर दिया रज़ाई, ये वाली जो छोटी वाली रज़ाई है वाइट कलर की है। अच्छा मैंने इसको कहा था ये वाला कलर ना ले लो, इधर ऊपर की तरफ कर लो, लेकिन इसने मेरी नहीं मानी। वाइट वाला ऊपर किया मिकी माउस वाला, और यहाँ बैठ के खाना खाता है, यहाँ बैठ के करता है। लेकिन अब ये गंदी गंदी सी मुझे लगती है रज़ाई, लेकिन अब धुलनी नहीं है। अब मौसम निकलेगा ना तो फिर इसको धोऊंगी। मुझे ना अब मैं इसको इतना बोलती, जब भी खाना देती हूँ ना इतना बोलती इसको पीछे कर लिया करो, फिर लेंगे क्या ऊपर, क्योंकि सारी रज़ाइयाँ ना मैंने इस दफ़ा सारी उधेड़ी थी। तो क्या ये जी सर्दी, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ गई मेरे बेटे को, है ना, ऐसे खुद को वो किया हुआ। अच्छा जी आपने कहना जब भी हम इसको वीडियो में देखते हैं रेड पैंट में देखते हैं, इसकी रेड पैंट ना 2 है और पहले ट्राउज़र था रेड, अब ना इसने इस दफ़ा पहनी ही रेड है। तो वो आपको ऐसा लगेगा जैसे बेचारा ना नहाया ही नहीं है महीने का। क्यों ज़ुबैर? ऐसा ही है ना, ऐसे ही है ना ज़ुबैरी। रेड बिस्तर में रेड बनकर ज़ुबैर सोता है। एक गेम मगरों लथ जल्ला करे, एक गेम का ना बंद ही हुई है पिछे, हुकूमत बंद ही कर दे, बच्चों का सत्यानाश कर दिता इस गेम ने, फ्री फायर ने ते पबजी ने। सारी समर कंबल में सोई है, इसमें इतने पतले में, जो एसी वाला कंबल नहीं होता वो वाला कंबल है ये वाला। सोचिए आप, जो एसी वाला कंबल होता है, और एसी वाला कंबल सिर्फ गर्मियों में यूज़ करते हैं, और हम लोग ना ये देखो ये सर्दियों में बेचारी लेकर सोई है इतनी ठंड में। और फिर इसके पापा सुबह गए हैं, जब उनको भेजा तो वो वाला कंबल मैंने इसके ऊपर दिया, वो वाला। फिर रात सारी तो ऐसे ना इकट्ठी होकर सो रही थी, फिर उनको भेजा तो मुझे याद आया कि इसके ऊपर कंबल दूँ, सर्दी में लेटी हुई है। अच्छा ये छोटी रज़ाई है, ये छोटी रज़ाई है, इस कैसे मैं सोचो, अब वो पहले तुमने बेचारा डबल कंबल लिया हुआ था, समर कंबल, तो उसमें मैं कहाँ पर सोती। तो सो रही है ना कितने मजे से। इन्होंने ना हमारा बस सत्यानाश किया हुआ है। नहीं जी नहीं, ये लाडू है लाडू, आपको पता नहीं है इनका कैसे सो रहे मजे से। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली जी। तो व्लॉग का आगाज़ तो हम कर चुके हैं। यहाँ पर ना मैं किचन में आई थी और ना साग को तड़का लगाने का सामान तैयार कर रही थी, और माही की अचानक से तबीयत ख़राब होगी, वो पढ़ाई कर रही थी और ना उसका बीपी पता नहीं तेज़ हो गया कि लो हो गया, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही थी क्योंकि बाहर बारिश थी। तो ना घर पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैं इसको देती, तो दूध पड़ा हुआ था, मैंने वो इसको गर्म करके चीनी डाल के दिया। लेकिन मुझे टेंशन ये भी थी कि कहीं बीपी लो ना हो, या मुझे ये जैसे अपनी तबीयत बता रही थी ना कि सर को कुछ हो रहा है, दिल को कुछ हो रहा है, तो मुझे यही लगा कि शायद बीपी ना तेज़ हुआ है। ठीक है, फिर मैंने दूध में चीनी डाल के दी, लेकिन परेशान मैं बहुत थी कि अब इसका क्या करूं, क्या चीज़ मैं इसको दूं। और ना हामिद भी घर पे नहीं था, जो मैं इसको कुछ देती चीज़ें मैंने वहीं पर छोड़ी और इसको दूध दिया, लेकिन वो भी नहीं पी रही थी, थोड़ा सा पिया बाकी छोड़ दिया। और ना बार बार बस यही, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है।
तो मैंने कहा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने इसको समझाया भी, जो पास ही डॉक्टर है ना वहाँ पर, लेकिन नहीं गई। नहीं मम्मा मैं ठीक हूँ, मैं बस ठीक हूँ, बस अब ना मैं लेटूंगी जाकर। तो कान पे मैं तेल लगाने लगी। अब कान इसका बहुत ज़्यादा बेहतर है पहले से डेली करने की वजह से। फिर इसको कमरे में मैंने भेज दिया और मुझे याद आया कि ना मूली पड़ी हुई थी, तो मूली पे ना मैंने नमक लगाया और नमक लगाकर थोड़ी सी थी बिल्कुल मूली, तो वो मैंने इसको दी ना, तो इसकी तबीयत उससे थोड़ी देर बाद पूछना तो तबीयत ठीक होगी। इसका मतलब था कि इसका बीपी लो हुआ था ज़्यादा ही, तो फिर वो और ज़्यादा यानी कि चीनी का दूध देने से ना और ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब थी, तो वो ऐसे मेरे जहन में आया और शुक्र है उसकी तबीयत बेहतर हुई। यहाँ पर जी आज हम बना रहे साग। साग मैंने घर पर नहीं बनाया है, साग आया था जी हमारे हमसाए के घर से, हमसायों के घर से, ठीक है। उन्होंने बड़ा ही मज़ेदार साग बनाया था, तड़का लगाने वाला था, क्योंकि हर किसी का तड़का चेंज होता है, तो तड़का मैं खुद ही लगाती हूँ। यहाँ पर जी लहसुन और जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो सब मैंने करके तो साग बनाना शुरू कर दिया। और ना ये था साग जो उनके घर से आया था। पर जी हम ऊपर वाली छत पर आए हैं। हाँ जी, अब आपके किधर गए गुड्डे? कह रहा हूँ ऊपर से ना, मुझे तो निकालो बाहर। ओए और देखिए जानबूझ के मम्मा को बंद करके चला गया। मिली आ जाओ तुम्हें और मुझे, इसको पकड़ो पकड़ो, चलो खुद ही चलेगी, चलो आ जाओ। जुबैरी इधर तो देख, हम ना मम्मा को डराते हैं, कहते हैं मम्मा आपका मोबाइल टूट गया, ठीक है ना, तूने मुझसे लड़ाई करनी है, और उतनी देर में हम भी ना मम्मा को चीख के बुलाना, मम्मा आपका मोबाइल तोड़ दिया जुबैर ठीक है ना। नहीं तुझे पढ़ते आया बड़ा, तुझे तो सच्ची मुझे जैसे मार पड़ने लगी है। मोबाइल थोड़ी गिराना पागल के ये मोबाइल का कवर गिराना है, ठीक है ना। तुमने जब मम्मा आने लगेंगी तुमने इस फौरन नीचे फेंकना, ठीक है, और मैंने शोर मचा देना मम्मा इतना पानी में तूने नीचे गिराना। अच्छा चल फिर तू समझो लड़ाई कर। क्या है, मेरा मोबाइल तो मम्मा का। नहीं मैंने ना निकल यहाँ से, मुझे दे जल्दी से। मम्मा आपका मोबाइल गिराने लगा है। मुझे मोबाइल तो हो गया हमसे। नहीं देना, निकल 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 निकल। अम्मा ये देखो आपका मोबाइल गिरा रहा। मुझे तो मोबाइल मेरा। चल चल मम्मा आने लगी आने लगी आने लगी। ये आपका मोबाइल तोड़ रहा है। मोबाइल तो जल्दी से अपना मम्मा का। मैंने नहीं देना। हो और मजाक कर रहे थे, वो तो कवर है। एक मिनट, कोई 5-6 मोबाइल है मेरे पास, जो तुम्हारा ये मजाक बनता है। हाँ थप्पड़ खा ले मुझसे, थप्पड़ खा लेंगे अभी अगर गिर जाता सच में तो। वेरी तुझे जूतियां पड़नी थी अभी। मम्मा सच्ची मुझे मम्मा पागल है क्या, आ गया खिलौता मोबाइल है हमारा, तो हम वो भी तोड़ देंगे अब। मेरा दिल नहीं कर, आपने फिर इधर मट्टी कर दी है, ये देखो, और पौधे लगा दिए। उस दिन मैंने धोया सारा, फिर मट्टी कर दी, पानी डाल रहे थे। ये इससे डालना है पानी, अब डब्बे डालो, इधर उधर से मट्टी निकालो। इसकी भी चप्पल आने वाली है, तो इसने ना इस दफ़ा बस यही वाले जूता है ना जो बस पहन पहन के ना ख़राब कर दिया। फिर मैंने कहा, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा आगे आना भी नहीं है ये, क्योंकि अगली गर्मियों में ना ये वाला जूता नहीं आना, छोटा हो जाना इसको, इसलिए मैंने फिर पहनने दिया। क्या कर रहे हो, चलो आ जाओ अंदर। अच्छा जी, मैंने अपनी वीडियो में अभी इसी में ये कहा है कि अगर किसी ने हमारे बच्चे ये लेने हैं ना, तो आपने मुझे पता क्या करना है, आपने मुझे लाजमी नीचे कमेंट्स बॉक्स में ना मैसेज कर देना है अगर किसी को कोई बच्चा चाहिए तो। और आपको पता है हमने कितने पाल से ये वाले बच्चे पाले हुए हैं, कितने ज़्यादा पार्ट से, तो पर अगर कोई संभाल सकता है, तंग तो नहीं करते, आपके सामने है, ठीक है, हर चीज़ को सिखाई होगी। क्या कर रहे हो, उसके ऊपर क्यों पानी फेंक रहे हो ठंडा। हाँ, यहाँ पर जुबैर ने बहुत ज़्यादा गंद डाल दिया था, मट्टी मट्टी कर दी थी। मैंने कहा वाइपर भी खुद लगाओ, मैंने पानी फेंका, पहले तो इसने थोड़ा थोड़ा पानी फेंका, फिर मैंने इसको ना थोड़ा सा ज़्यादा पानी फेंक के दिया। मैंने कहा निकालो इसको, खुद ही गंद डाला ना, अब साफ़ भी करो। और उस दिन मैं थक गई थी, मैंने कहा मैं सारा धोकर छत्ते, तो अब आपने ना गंदी कर दी है। तो फिर जी हमने उस बैर से अच्छा खासा काम करा, वाइपर ही नहीं लगाना रहा था मेरे बच्चे को। और ना ये था आज का मेरा ब्लॉग, क्योंकि मैंने बस इतना सी बनाया कि 2 दिन में ब्लॉग बनाया जी। पहले दिन जो शाम टाइम से शुरू किया था और अगले दिन की ये दोपहर तक, ठीक है, यही था ब्लॉग यहाँ तक की। और अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ ही लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी दूसरे ब्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।